क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं? क्या खुलेगा? भाई साहब, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है और आज भी बहस चल रही है न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सरकार घबराई हुई है कि क्या होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब तक इस देश में होंगे ये सब रहेंगे। तो क्या संजय शर्मा का फैसला सही है? क्या चैनल वापस आएगा उनका जो सुप्रीम कोर्ट गए वो? आना चाहिए, न्यायपालिका को न्याय देना चाहिए और जगमोहन सिन्हा जैसे जज के तरह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रोल अदा करना चाहिए। नहीं तो देश की न्यायपालिका से जनता का, पूरे देशवासियों का विश्वास उठ जाएगा, जिस तरह से भाजपाई नेताओं के ऊपर से उठ गया। अभी मैं जो आपको कह रहा था, 21 बार उन्होंने कहा कि छत्तीसों का समूल नाश कर दिया था। मैं माननीय राजनाथ सिंह को बता देना चाहता हूं, क्या सहस्त्रबाहु अर्जुन इसी तरह से अत्याचार कर रहे थे पब्लिक ऊपर, जैसे आज के छत्री दलितों को जला दे रहे हैं, उनके घरों को फूंक दे रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर कहर बरपा रहे हैं, आपकी सरकार बरपा रही है। तो परशुराम ऋषि ने अगर असला उठाया, ब्राह्मणों ने हथियार उठाया, तो कौन सा गुनाह किया अत्याचार को समाप्त करने के लिए उठाया? जिस प्रकार प्रभु राम ने रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए पूरे श्रीलंका का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब सर सवाल ये है, जो सबसे कई चैनल बंद हुए वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और वहीं नेहा सिंह राठौर पर जब एफआईआर दर्ज हुआ तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख अदा कर रही हैं, उनके वकील उनके समर्थन में आ रहे हैं। और सरकार अब तक क्या कर रही है, इन तमाम पहलू पे बात करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, पहलगाम हमले के बाद सरकार जो चैनलों पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें से 4PM एक बड़ा चैनल है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, कहावत है, बड़ी प्रचलित है हमारे उत्तर भारत में, पूरे देश में, भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, जितनी भारतीय जनमानस है, नागरिक हैं, ये सब मछली हैं। मोदी जब भी मारेगा चारा दे के मारेगा। बड़े गफलत में है देशवासियों कि कभी अच्छे दिन भी आएंगे इनकी सरकार में, राजा बाबू की सरकार में। अरे बड़ा बेदर्द जालिम है, सहारा दे के मारेगा। दरअसल गुजरात का मॉडल दिखा करके इस छलिए ने जिस तरह से देशवासियों को गुमराह किया है, उसकी कल्पना करना व्यर्थ है। दरअसल क्या है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनसे बड़ा टेररिस्ट पृथ्वी पे कोई नहीं है। और ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आए दिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करते हैं। जो इनसे सवाल पूछता है, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो या संजय शर्मा हो 4PM वाले, या अन्य कोई हो, या डॉक्टर मेडूसा हो, उनके खिलाफ FIR होती है। नहीं, पहले एक एक करके बात कीजिए, चाहे सबकी बात करें। संजय शर्मा की बात कर लीजिए, 4PM, क्या वो गलत किया सरकार ने या खुद वो गलत चला रहे थे खबरें? बिल्कुल गलत नहीं। पत्रकार का धर्म होता है कि सरकार से सवाल पूछे। उसे चित्रा अग्रवाल, अंजना मोदी, अमीश देवगन और अर्णव गोस्वामी और इस तरह के जितनी गोदी मीडिया के, भाड़ मीडिया के चैनल हैं, उनके तरह से कम दलाली तो नहीं कर रहे थे। सर, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के सबसे प्रचलित, प्रमुख, सबसे फेमस चेहरा है, जर्नलिस्ट, उस पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं बता रहा हूं कि ये भाड़ मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये कोठे पर मुजरा दिखाने वाले लोग हैं। सरकार से सवाल पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। आप मुझे बता दीजिए, जब नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार से कहा कि जो पहलगाम का कुकृत हुआ, हाथ से तो रवीश, अभिसार, ध्रुव राठी सब भी तो वही काम कर रहे हैं, एक तरफा एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा नहीं चला रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं हमारे देश का नुकसान हुआ। ये फिर कोई अधिकार नहीं आपको, नहीं इन लोगों को गाली देने का, ये तमाम चीज बोलने। भाई, जो ये लोग काम कर रहे हैं वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया को करनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की, डबल इंजन वाले की। वहाँ का कौन मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ की पुलिस करनी सेना के लोगों को, गुंडे मवालियों को, जो भाजपाई गुंडे हैं,
उन्हें क्लीन चिट दे रही है। आगरा में डबल बैरल बंदूक, सिंगल बैरल बंदूक, अवैध असलहों का प्रयोग किया गया, प्रदर्शन किया गया। आप बताइए, कोई दलित सांसद इस देश में अपनी बात नहीं रख सकता है पार्लियामेंट में? आप उसके खिलाफ इस तरह से रहोगे? अभी देश के रक्षा मंत्री का बयान पब्लिक डोमेन में दौड़ रहा, उन्होंने कहा 21 बार हम क्षत्रियों का विनाश किया गया है। इस पे आते हैं, ये बताइए ना, संजय शर्मा